ठीक है। भारद्वाज जी, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार क्यों विरोध कर रही है? अध्यादेश का मसला फंसा हुआ है इस वजह से, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है? देखिए जीनत जी, हम बार बार यही कहते हैं कि देश संविधान और कानून से चलेगा। देश किसी की गुंडागर्दी और तानाशाही से थोड़ी चलेगा। जो संवैधानिक प्रावधान इस देश में लिखे हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे थे, उसको सबको मानना पड़ेगा। मुझे भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानने का पड़ेगा, प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी का अहंकार 7वें आसमान पर है। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि सिर्फ मैं ही मैं रहूं, बाकी कोई ना रहे। तो इस तरीके की सिर्फ मैं और मैं और मैं ही वाली जो उनकी जो थ्योरी है, वो देश को नुकसान दे रही है। वो संविधान का कहीं ना कहीं अपमान कर रही है। आज नए संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन, संसद 2 चीजों से बना था। संसद में 2 सदन है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस का जो चेयरमैन होता है, जो सभापति होता है, वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का जो सभापति होता है, वो लोकसभा स्पीकर होता है। आपने लोकसभा स्पीकर को बाईपास कर दिया। आपने जो उच्च सदन है, जो अपर हाउस है, उसके सभापति को बाईपास कर दिया, जो माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं। और दोनों सदनों के संवैधानिक रूप से जो गार्जियन होते हैं, वो राष्ट्रपति होते हैं। आपने उनको भी बाईपास कर दिया। राष्ट्रपति बाईपास, उपराष्ट्रपति बाईपास, लोकसभा का अध्यक्ष बाईपास, और उद्घाटन कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। देश संवैधानिक परंपराओं से चलेगा ये देश आज तक, और उसको अपने कुकर्म को छुपाने के लिए बार बार एग्जांपल देते। कांग्रेस ने ये करा। ये क्या भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी है कि कांग्रेस ने 50 महापाप करे तो हम 100 महापाप करेंगे? ये कौन सी थ्योरी है कि कांग्रेस ने ये करा था, कांग्रेस ने ये करा था, अब हम ऐसे कर रहे हैं? ये कोई लॉजिकल पॉइंट थोड़ी कि कांग्रेस ने अगर देश में गलत करा तो देश के लोगों ने कांग्रेस को भी तो खमियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस आज तक जो 77 का दाग है इमरजेंसी का, आज तक उनके चेहरे से धुल नहीं पा रहा। तो बार बार यही लॉजिक देते, कांग्रेस ने ऐसा करा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। देश संविधान से चलेगा। और क्या दिक्कत है? अरे महामहिम राष्ट्रपति आती, देश की शोभा बढ़ती। आपको प्रॉब्लम क्या है? किसी ने मोदी जी को बता दिया, किसी पंडित जी से पूछ ले, उन्होंने बोला जी दलित अगर महिला वहां पे खड़ी होगी तो अपशगुन हो जाएगा। ये कोई बात थोड़ी है। अरे देश, ये आपको किसने कहा? एक सेकंड, ये आपकी अपनी स्क्रिप्ट है कि आपको किसी ने बताया? एक तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कुकर्म, उससे बचिए। मैं उस शब्द का खंडन करती हूँ। वो कोई अच्छा शब्द नहीं है, उसके अच्छे संदेश नहीं होते। दूसरा है कि ये आपको किसने कहा कि ऐसा हुआ है? देखिए, और क्या कारण है? जब संविधान ये कह रहा है कि राष्ट्रपति देश की कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन है, राष्ट्रपति दोनों सदनों के ऊपर है, और दोनों सदनों के सभापति को आपने इग्नोर कर दिया, बाईपास कर दिया। आपने लोकसभा स्पीकर को बाईपास कर दिया, आपने देश के वाइस प्रेसिडेंट को बाईपास कर दिया, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल हैंड द्रौपदी मुर्मू है, जो हमारी राष्ट्रपति है। आपने तीनों को बाईपास कर दिया। मैं उद्घाटन करूंगा। अरे ये क्या तरीका है? हर जगह मैं उद्घाटन करूंगा। ट्रेन चलेगी, कोई वंदे मातरम, मैं उद्घाटन करूंगा। कोई बस चलेगी, मैं उद्घाटन करूंगा। बिल्डिंग संसद भवन की नहीं बनेगी, मैं करूंगा। लेकिन एक चीज बताइए। अच्छा सुन लीजिए, अगर एक सब कुछ नरेंद्र मोदी करेंगे तो इस देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, इनकी भूमिका क्या रह जाएगी? अच्छा ठीक है, सुनिए एक सेकंड। सब कुछ बंद कर देते हैं। नहीं सुनिए, इतना भावुक नहीं होते। सुन लीजिए, अभी सुनिए, इतना भावुक नहीं होते भारद्वाज जी, सुनते हैं अभी। अगर कोई इमारत गुलामी का प्रतीक थी, अब किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई होगी कि नया संसद भी बनेगा। उस जमाने में किसी ने सोचा तो नहीं होगा। ठीक है, हालांकि 200 साल पुरानी हवेलियों में लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर इसे भूकंप जोन से भी और कई तरह के तर्क दिए गए। ठीक है, नई संसद बनी, कहां मेंशन है कि नहीं प्रधानमंत्री तो उद्घाटन कर ही नहीं सकते हैं? ये कहां पर मेंशन है? ये मुझे आप बता दीजिए। जीनत जी, पहले तो मैं आपको इस बात को साफ कर दूं, किसी का भी विरोध संसद भवन की नई बिल्डिंग से नहीं है। किसी का भी विरोध नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग से नहीं है। किसी भी दल का यह विरोध नहीं है। हर दल ये कह रहा है कि संसद अगर नहीं बनी है तो ये देश के लिए गौरव का विषय है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पुरानी अंग्रेजों की जो बनाई बिल्डिंग थी, आज हमारी भारत की नई बिल्डिंग अगर नई संसद बननी है, इससे किसी का विरोध नहीं है।
विरोध सिर्फ ये है कि संवैधानिक परंपराओं का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, देश के राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, देश के उपराष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, देश में लोकसभा स्पीकर का अपमान हो रहा है। यही कहीं ये नहीं लिखा, कहां लिखा कि प्रधानमंत्री करेंगे? बताइए ना, आप कह रहे हो कि कहीं ये नहीं लिखा कि राष्ट्रपति करेंगे, अरे कहीं ये भी तो नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री करेंगे। और ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? देखिए, मैंने आपको भी बहुत विस्तार से समझाया कि संसद की नई भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन है। संसद में 2 सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन के सभापति देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, निम्न सदन के सभापति देश के लोक स्पीकर होते हैं। अगर संसद और उनके ऊपर जो पूरी संसद के गार्जियन है वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री तो कहीं है नहीं। और अगर या तो लोकसभा स्पीकर करते तब भी समझ में आता, लोकसभा राज्यसभा के सभापति करते, उपराष्ट्रपति होते, वो भी समझ में आता, राष्ट्रपति करती वो समझ में आता। सर सुनिए, संविधान आप ये तो मानते हैं, अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो संविधान भी पढ़कर थोड़ा सा बैठी होंगी, आपसे कम ही पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको एक अमूमन मैथ्स में फॉर्मूला होता है ना, मैं आपको समझाती हूँ। संसद इज इक्वल टू राष्ट्रपति प्लस में लोकसभा प्लस में राज्यसभा, ठीक है।